हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर नंबर 5 का ये पार्ट 8 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term that is S1? क्लियर है? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term and the 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑल्सो। यानी 10th टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी हमें निकालना है। क्या हम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है कि सपोज फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए, फर्स्ट टर्म अगर 1 है, उसका सम क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म और जो उसका सम होगा दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जब हम सेकेंड टर्म की ओर मूव करेंगे, उसमें क्या होगा? उसमें होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम, तब वो जा करके सेकेंड टर्म का सम बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम देख लें कि अगर सेकेंड टर्म का सम में से अगर फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक प्लस ऐड कर ले, जैसे थर्ड टर्म का सम में से अगर सेकेंड टर्म का सम निकाल सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा थर्ड टर्म। तो इसी ढंग से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करना है। आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए, अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास वैल्यू क्या है। सॉल्यूशन आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास Sn का वैल्यू गिवन है, क्या है? 4n minus n स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाइए S1 निकालना है। क्या करेंगे? 4 इंटू 1, n के जगह पे 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। अब देख लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गया और S1 भी निकल गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट था। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ठीक है, ये निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? अब S2 निकाल देंगे। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n के जगह पर, यानी कि n के जगह पे हमें 2 पुट कर देना है। आ जाइए 4 इंटू 2 माइनस क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे लिए? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तब जो है आपको अगर सेकेंड टर्म निकालना है ना, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। S2 क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम है, माइनस अगर S1 कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को हम फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पर हमारा ये 4 है, ये क्या हो गया? 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है जो कि यहाँ पर है, देखिए ये रहा और ये S2 रहा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। यानी कि हमारा सेकेंड टर्म कितना हो गया? हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास S1 के बराबर हो जाएगा, क्या? जो कि फर्स्ट टर्म भी है और S1 भी है। अब जो है हमारे पास
अगला क्या है, S3 भी निकालना है। तो आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे सम फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, लिखना है, लिखिए सम फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या हो जाएगा, अब आ जाइए S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एन स्क्वायर। एन क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर। देखिए ये हो गया 12 माइनस 9 इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालना है। ठीक है, तो थर्ड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो देयरफॉर T3 या A3 भी लिख सकते हैं। T3, बुक्स में बहुत सारे A3 भी लिखता है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना अपना। ठीक है, अब आ जाओ T3 इज इक्वल टू A3। अब क्या होगा, इसके लिए S3 माइनस S2। ठीक है, हमेशा 2 कंसेक्यूटिव सम को सब्सट्रैक्ट करते हैं। S3 कितना है हमारे लिए, 3, और S2 कितना है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। क्लियर है, तो इस ढंग से आप देख रहे हो कि हमारा थर्ड टर्म -1 हो गया। अब देखिए द टेंथ, अब टेंथ टर्म की बात कर रहा है ये। टेंथ टर्म निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आ जाइए, तो इसके लिए टेंथ टर्म निकालने के लिए अब देखिए कि उससे पहले वाला हमें सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें टेंथ टर्म निकालना है। जैसे थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या हमें किस किस सम की ज़रूरत है, S3 और S2 की ज़रूरत है। उसी ढंग से फॉर T10 और A3, ठीक है, दोनों, सॉरी A10 ना, ठीक है, A10 के लिए क्या हो जाएगा, वी नीड S10 S9। ठीक है, S10 और S9 की हमें ज़रूरत है। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर S9 निकालिए पहले। S9 इज इक्वल टू, S9 का क्या वैल्यू है, आप आ जाइए 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 81। क्लियर, इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो -45। ठीक है, सिमिलरली S10, नाउ S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है, 40 माइनस 100 इज इक्वल टू -60। क्लियर है, तो देयरफॉर T10 और A10, ठीक है, मैं दोनों टर्म लिख रहा हूँ, आप कोई भी एक लिख सकते हो, T10 और A10। कोई जरूरी नहीं कि दोनों टर्म लिखा जाए, आप T10 या A10 लिख सकते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब आ जाइए S10 माइनस S9 इक्वल टू क्या हो गया, S10 का वैल्यू क्या है, -60 और माइनस माइनस प्लस 45 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, -15, यानी कि T10 इज इक्वल टू -15। क्लियर, अब कह रहा है कि nth टर्म भी निकालना है। अब nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आ जाइए हम आगे बढ़ते हैं। nth टर्म के लिए हमें थोड़ा सा और भी हमें प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। नाउ फॉर nth टर्म, nth टर्म को an या tn बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले हमें फार्मूला चाहिए, हमें चाहिए
एस हमें एन माइनस एस एन -1, यानी एक टर्म छोटा टर्म चाहिए। जैसे 10th टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए था, S10 और S9 चाहिए था। उसी ढंग से अगर हमें Tn निकालना है तो Sn और Sn-1 चाहिए। अब पहले तो हमें Sn-1 कितना वो निकालना पड़ेगा। नाउ Sn-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एन को रिप्लेस कर देंगे इससे, माइनस क्या है n-1 होल स्क्वायर। अब आ जाइए 4n-4 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 2n। क्लियर है। अब आ जाइए 4n-4 माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n। सॉल्व कर दीजिए इसको। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे लिए -n² प्लस 6n -5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, Sn-1 का। ठीक है, और Sn कितना है, Sn हमारे पास पहले से पता है, Sn इज इक्वल टू है 4n -n², जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो नाउ therefore Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब Tn को देख लीजिए, Tn इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Sn, जो कि ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, Sn -Sn-1। ठीक है, इज इक्वल टू Sn का वैल्यू 4n -n² माइनस, अब आ जाइए Sn-1 का वैल्यू -n² प्लस 6n -5। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 4n² माइनस माइनस प्लस n² माइनस 6n प्लस 5। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए n² कैंसल, बच क्या गया 4n माइनस 6n, तो क्या हो जाएगा -2n प्लस 5। ठीक है, तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव टर्म है तो थोड़ा इसको हम पीछे लिखते हैं। ये लिखने का टेक्निक होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि पहला अगर पॉजिटिव वैल्यू आंसर में है तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अब चले आगे की ओर, अगला क्या कह रहा है, आ जाइए आगे में देखते हैं हम लोग। आगे जो है हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बहुत आसान है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कि सबसे पहले 6 से डिविजिबल नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो नेचुरली 6 का टेबल ही आप पढ़ेंगे, क्या होगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म और हमारा n पता है। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। अब जो है इसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा देख लीजिए आप। अब जो है यहाँ पर सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आइए यहाँ हेयर a इज इक्वल टू 6, पहला पॉजिटिव तो खुद इटसेल्फ 6 है। d क्योंकि डिविजिबल है 6 से, तो d भी 6, और n 40। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, तो अब आ जाइए यहाँ पर हम Sn, है ना, तो सिंस Sn इज इक्वल टू
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाइए, क्या हो जाएगा, n 40 अपॉन 2 2 इंटू 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू d 6, हमारे पास 6, ठीक है, इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 12 प्लस ये क्या आ जाएगा 39 इंटू 6। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे लिए, देख लीजिए 40 अपॉन 2, ऐसे 40 को आप कैंसिल कर दे सकते हैं, कैंसिल करके हम इसको 20 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक टर्म और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 प्लस ये मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है, ठीक है, 234, यही आ रहा है ना। देखिए मल्टीप्लाई करके 9 6 जा 54 4 और 6 3 जा 18 और 18 प्लस 5 तो इतना हो गया, इज इक्वल टू 20, कैंसिल कर दिया हमने, और अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 246 246। अब इसको मल्टीप्लाई करके कीजिए तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4920, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए आंसर, आसान था। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम वे प्रीवियस की तरह ही है, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है ना, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। अगेन मल्टीपल्स ऑफ 8, सेम वे फॉलो करेंगे। आ जाइए, ये तो रिपीटेशन ही है, ये प्रैक्टिस के लिए आपका। आ जाइए, वी हैव क्या है, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू अगेन 8 एंड n इज इक्वल टू 15। अप्लाई कर दीजिए, सिंस एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर है, इज इक्वल टू n 15 अपॉन 2 2a 2 इंटू 8 प्लस ये n 15 माइनस 1 और 8, ठीक है। अब आ जाइए 15 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, क्लियर है। अब जो है 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने से क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है, छोटे छोटे हमारे मल्टीप्लिकेशन बच जाते हैं। अब देखिए उसी का हम उपाय करते हैं। 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 8, ठीक है, 2 2 कैंसर तो इज इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 56। अब आ जाइए एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया 15 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए, आप देख लीजिए 64, ठीक है। अब जो है जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है इज इक्वल टू 960, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये हो गया एस एन। तो इस ढंग से है ना, ये बहुत सिंपल था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। आइए अगला कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, इसका किसके बीच में, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सोचना है
कि देखिए सम निकालना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो कौन सा है? 1। एंड लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 50। तो 50 तो इवन नंबर है, लेकिन अगर 51 अगर हम मूव कर रहे हैं तो हो जाएगा 50 से बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर 49। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सोचो कि पहला ऑड नंबर 1 एंड लास्ट ऑर्डर नंबर 49, और ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है या गैप? 2 नंबर है ना? 2 नंबर के बाद एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है? तो यानी कि डी हो गया 2। क्लियर? ये हमें पहले सोचना है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए मूव करते हैं सॉल्व करने के। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कह रहा है। हेयर आ जाइए, a इज इक्वल टू 1, एल लास्ट टर्म इज इक्वल टू 49, कि हमें 0 और 50 के बीच में ही नंबर लेना है। अब जो है हमारे पास डी, डी कितना है? 2। ठीक है, हर एक ऑड नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है या गैप है 2 का है। अब जो है हम, लेकिन यहाँ पर एन नहीं पता है ना, तो एन निकालेंगे। हेयर सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना हो गया? 49 हमारे लिए है, इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? 2। ये आ जाइए, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 48 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1। अब आ जाइए, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा n का वैल्यू। क्लियर है? अब क्या करना है आगे? देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट Sn, सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब जो है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो नेचुरली हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे। इक्वल टू, अब आ जाइए, ये कितना है? 25/2, फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म 49। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 49 है, ये क्या हो गया? 25/2 इंटू 50, कैंसिल कितने टाइम में? 25। देयरफॉर Sn हो गया हमारे लिए 625। ठीक है, सबसे आसान हमें लग रहा है कि ये जो पार्ट है सबसे आसान है, और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। अब जो है आइए अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में है हमारे सामने कि ए कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर, ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, स्पेसिफाई, क्लियर है, स्पेसिफाई, एक, हाँ, ए कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीजन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, पेनाल्टी लगा रहे हैं अगर आप समय से सबमिट नहीं करते हैं, है ना, आपके स्कूल्स में भी होता है चाहे बाकी जगहों में होता है, इफ़ यू आर अनेबल टू पे फी ऑन टाइम, उस केस में क्या होता है? नेचुरली पेनाल्टी पुट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा डिले ना करें। ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc, है ना, इसी ढंग से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। द पेनाल्टी फॉर each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day, यानी
पिछले दिन से अगले दिन में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, जो आप देख रहे हैं, है ना। जैसे 200 है, फिर 250 हो रहा है, फिर 300 हो रहा है, इसी ढंग से आगे की ओर मूव करेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ he has delayed the work for या delayed work by 30 days। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, क्वेश्चन से देख करके पता चलता है। पहला ए पता है, कितना है 200। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, आ जाइए देखते चलते हैं, है ना। चलिए सॉल्व कर लें इसको फटाफट। क्या कर रहा है अब जो है यहाँ पर, अब देखिए सॉल्यूशन। Here A is equal to 250, D is equal to 50, जो डिफरेंस है पर डे, ठीक है ना। देखिए 200 से 250 हो रहा है, क्लियर। आ जाइए N इज इक्वल टू कितना है 30 डेज, 30 की बात कर रहा है तो 30 डेज हो गया। तो हमें A पता है, D पता है और N पता है। तो नाउ सम का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, आइए एस एन 30 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2 ए 200 प्लस एन 30 माइनस 1 डी 50। क्लियर है। अब आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 15, ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 400 प्लस ये क्या होगा आगे, ये हो गया हमारा 29 इंटू 50। क्लियर है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 400, अब 29 इंटू 50 क्या हो जाएगा 1450। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि थोड़े जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं तो फटाफट कैलकुलेट करने आना चाहिए ना। जैसे हम लोग अब देख रहे हैं बहुत सारे कैलकुलेशंस फटाफट मेंटली करना आना चाहिए और प्रैक्टिस से आएगा। तो मैथ नीड्स प्रैक्टिस, क्लियर है। अदरवाइज मैथ से आसान कोई पेपर नहीं है, पता नहीं क्यों ये ज़्यादा टफ लगता है। इनटू क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड सम कर देंगे ऐड करेंगे तो क्या हो रहा 1850, क्लियर। इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 27750। ठीक है, आप इसको चेक भी करते चलेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, एरर्स कैलकुलेशन एरर होते हैं, कभी कभी साइन मिस्टेक हो जाता है, वो एक्चुअली प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का, है ना। तो थोड़े थोड़े एरर्स के चांसेस होते हैं, क्लियर। जैसे बाय मिस्टेक या कुछ हो जाता है तो आप उसको कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर, क्योंकि आगे के प्रोसेस में पता चल जाता है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस ढंग से आज का जो हमारा पार्ट 8 था वो ख़त्म हो गया। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस ढंग से हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो रहा है। तो अब अगले हम पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग रेस्ट जो इस चैप्टर का यानी 5.3 का एक्सरसाइज का बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।